हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग राय। इस वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन से पोयम नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। पोयम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। लेकिन क्वेश्चंस और आंसर्स को एक्सप्लेन करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और यदि आप मेरे वीडियोस से कुछ नॉलेज गेन करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो प्लीज गुरुदक्षिणा के रूप में मुझे इतना दीजिएगा कि मेरे YouTube चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो, लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिलती रहे। तो आइए देर नहीं करते हुए जल्दी से क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन से पोएम नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स पर आते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएट का नाम भी नीचे लिखा हुआ है, जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहे हैं, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। पोएम में जिक्र की गई सुंदरता की जो वस्तुएं हैं उनकी सूची बनाइए। तो आंसर में बताते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर आर न्यूमरस थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट हेल्प अस फॉरगेट आवर सॉरोज। कवि के अनुसार सुंदरता की असंख्यों ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें हमारे दुखों को, सॉरोज माने दुख या गम, सुंदरता की असंख्य ऐसी वस्तुएं हैं कवि के अनुसार जो हमें मदद करती हैं हमारे गमों को या हमारे दुखों को भुलाने में। These are the sun, the moon, old and young trees that provide shade to simple sheep, daffodils, clear streams of rivers, musk roses in the forest, and the lovely tales of the mighty man. सुंदरता की जो वस्तुएं पोयम में जिक्र की गई हैं वो हैं सूर्य, चंद्रमा, बड़े और छोटे, पुराने, बड़े और छोटे, नए पेड़ जो कि भेड़ बकरियों आदि को ठंडी छायादार जो है शेड, छाया प्रदान करते हैं। डैफोडिल्स के, कुमुद के फूल, क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रिवर, नदियों की साफ़ सुथरी जलधाराएँ, मस्क रोजेज़, कस्तूरी गुलाब जो जंगलों में पाए जाते हैं, ये वो सारी सुंदर और प्यारी वस्तुएं हैं। एंड द लवली टेल्स ऑफ द माइटी मैन, और माइटी मैन से यहाँ पे आशय जो है, माइटी का मतलब होता है विशाल या ताकतवर। माइटी मैन से यहाँ आशय है कि वो वीर या बहादुर लोग जो देश की या धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, उन लोगों से आशय है कि वीर या बहादुर लोगों की सुंदर सुंदर जो गाथाएं हैं, कथाएं हैं, ये सारी वो सब चीज़ें हैं जो कवि जिक्र करता है पोयम में कि सुंदरता की ये सारी वस्तुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं, बोलते हैं, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। उन चीज़ों की सूची बनाइए जो दुख या दर्द जो है उत्पन्न करते हैं। आंसर में बोलते हैं, द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन आर डिस्पोंडेंसी, डिप्रेशन, unhealthy and wrong ways taken up by humans to acquire their desired goals। तो कह रहे हैं वो चीज़ें जो कष्ट और दर्द, दुख उत्पन्न करती हैं वो हैं डिस्पोंडेंसी, निराशा, डिप्रेशन, हताशा, और इंसान के द्वारा अपनाए गए वो सारे अस्वास्थ्यकर और गलत तौर तरीके जो इंसान ने अपना लिए हैं, उनके डिज़ायर्ड गोल्स को
उनके इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने मन की इच्छा में जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए इंसान ने जो अस्वास्थ्यकर और गलत तौर तरीके अपना लिए हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो कष्ट या दर्द जो है उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, कि मुसीबतों और कष्टों के बावजूद क्या चीज़ है जो इंसान को ज़िंदगी से प्यार करवाती है, मतलब किस चीज़ के कारण इंसान ज़िंदगी से प्यार करता है इतनी सारी तकलीफ़ें या कष्टों के बावजूद भी। आंसर में कहते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड ह्यूमन बींग्स मेक्स दैम लव देयर लाइफ। तो कह रहे हैं कि इंसानों के इर्द गिर्द कई प्रकार की जो है प्राकृतिक और सुंदरता से भरी चीज़ों का जो अस्तित्व है वो इंसान को उनके जीवन से प्यार करवाता है। दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर फेड, सुंदरता की ये वस्तुएं जो हैं कभी धुंधली नहीं पड़ती। दे गिव जॉय एंड ऑप्टिमिज्म टू ह्यूमन माइंड एंड दस हेल्प इन ओवरकमिंग और बियरिंग द ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। सुंदरता की ये वस्तुएं मानव मस्तिष्क को खुशी प्रदान करती हैं और ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद, आशा प्रदान करती हैं, और इस प्रकार इंसान को उनके कष्टों और मुसीबतों पर विजय प्राप्त करने या उनको सहने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, वाई इज ग्रैंडर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। ग्रैंडर का मतलब है वैभव, शान। तो वैभव जो है, पोयम में जो वैभव जो है, वैभव या शान, इसका संबंध जो है वीर गति को प्राप्त हुए बहादुर और वीर लोगों से क्यों है। आंसर में बताते हैं, द ग्रैंडर ऑफ द माइटी डेड लाइज इन देयर नोबल डीड्स। तो इसमें कहते हैं कि जो वीर या बलिदानी लोग रहे हैं, अमर शहीद लोग जो रहे हैं, वीर लोग, बलिदानी लोग, अमर शहीद लोग, इनका जो वैभव जो है इनके द्वारा किए गए महान कर्मों में निहित होता है। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटीफुल लेगेसी ऑफ देयर ब्रेव एक्ट्स। ये जो अमर शहीद लोग हैं, वीर शहीद लोग, ये अपने जाने के बाद, वीर गति को प्राप्त होने के बाद अपने पीछे एक महान, एक सुंदर विरासत छोड़ गए हैं अपने महान कर्मों की। देयर सेल्फलेस सेक्रीफाइस फॉर देयर नेशन एंड डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड स्टिल कंटिन्यू टू इंस्पायर अस। इन अमर बलिदानियों, इन वीर शहीदों के निस्वार्थ जो बलिदान हैं देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, इनके जो निस्वार्थ बलिदान हैं और इनके जो कर्म हैं मानवता के कल्याण के लिए, ये अब भी हमें इंस्पायर करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं, बताते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, एक्सप्लेन। सुंदरता की कोई वस्तु जो है वो हमेशा की खुशी होती है, इसे समझाइए। आंसर में कहते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। सुंदरता की कोई वस्तु जो है वो कॉन्स्टेंट का मतलब होता है निरंतर, और एवर लास्टिंग मतलब हमेशा चलने वाली। तो सुंदरता की कोई वस्तु जो है वो निरंतर और हमेशा चलने वाला स्रोत है खुशी का और आनंद का। टाइम कैन नॉट फेड इट्स ब्यूटी एज इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय इसकी सुंदरता को धुंधला नहीं कर सकता, फेड नहीं कर सकता, क्योंकि सुंदरता की जो वस्तु होती है उसकी सुंदरता, उसकी मनोरमता समय के गलियारे के साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो ये यहाँ पर आकर आपकी फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पूरे होते हैं। बहुत ही सरल और शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में लिखे गए हैं। आई होप कि आपको ये आसानी से समझ में आ गए होंगे, जिससे आपको इनको क्रैम करने में
मेमोराइज़ करने में, लर्न करने में बहुत आसानी होगी। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा और जाते जाते फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।